जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, मतलब दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो पहला कुछ शुरुआत में हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे। अभी आप ये मत समझना कि इतना सरल बता रहे हैं, कुछ अभी हम कठिन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इसमें लाइन खींचो, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है वहाँ 1 लिखो, उसके बाद 0 बढ़ा लो। ऐसे ही इसमें भी करना है हमें। लाइन खींचो, दशमलव के नीचे 1 लिखो और जितना अंक है उतना 0 लिख लो। यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ तो 1 अंक था, 1 0 बढ़ा लिया, यहाँ 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा लिया। ऐसे ही यहाँ पर भी दशमलव के नीचे 1 लिखा, 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ा ली, ठीक है। अब इससे ये आगे हो गया 2/10 और ये हो गया 35/100, ठीक है। और ये हो गया 36/100, ठीक है। अब इसे छोटे मिनिमाइज छोटे रूप में हम करेंगे, जैसे 2 एकन 2 और 2 पंजा 10, तो आंसर हो जाएगा 1/5, मतलब 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। 1/5 ऐसे इसमें देखो ये कट सकता है, ये 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 7 35 और 5 दूना 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/20, ठीक है, 7/20। ऐसे इसका देखो यहाँ पे कितने से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 9 36 और 25 चौका 100, तो ये आंसर हो जाएगा 9/25, ठीक है। समझ में आया? मतलब करना क्या, सब सिंपल सी ट्रिक है, बस दशमलव के नीचे 1 लिखना है, जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दिया, बाद में सिंप्लीफाई कर देना है, जो आंसर हो भैया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है। अब ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद एक दूसरे तरीके के होती है, जैसे सवाल होता है, जैसे ये सवाल नंबर चौथा हम लिख रहे हैं, सवाल नंबर चौथा लिख रहे हैं। मान लिया हमने ये दिया है कि 0.33333 डॉट 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 इतना दिया हुआ है, कितनी ही बार आए डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 आता ही रहे, डॉट 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 आता रहे, ठीक है, आता रहे। चलो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा जा सकता है कि 0.3 पर बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये पूछा जाए कि इसको दशमलव में बदलिए, कैसे बदलेंगे आप? अब तो ये करेंगे लाइन खींचे 1 बढ़ाया 0 लगा लिया, ऐसे नहीं करना है। जब ऐसा दिया हो तो उसमें क्या करना है, मतलब 1 नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 अंक है सिर्फ, तो 1 बार 9 लिखना है, उतने ही बार 9 लिखना है। जैसे मान लिया यहाँ पे दिया है सवाल नंबर दूसरा, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5वां सवाल जैसे हम लिख ले रहे हैं, जैसे 0.25, ये ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ 0.25 दिया है, बार बार आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका भी यही करें, मतलब नीचे लाइन खींचेंगे, 2 अंक मतलब हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा देंगे, 2 बार 9 लिख दिया जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 25/99, तो ये तो कट जाएगा, 3 1 3 3 तो रख 9, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ये 1/3। इसका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा 1/3, बट इसका तो यही रहेगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे अगला एक और समझ लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ये है 0.35 पे बार लगा हुआ है, ठीक है, 35 पे बार लगा हुआ है, या एक और ऐसे लिखे ले रहे हैं 0.27 पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करें, इसके नीचे भी क्या करना है, 2 अंक है, 2 बार 99 लिख लिया, तो 35/99 हो गया, यही आंसर हो जाएगा, कटेगा है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ये 27/99 हो जाएगा, तो 27/9, ये 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 तुरक 9, 3 तुरक 9, 33, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 तुरक 9, 3 1 3, 3 1 3, तो ये हो गया 3/11,
आंसर इसका क्या हो गया प्रॉपरली, मतलब 0.27 पे बार का जो भिन्न रूप हो गया वो क्या हो गया 3/11 हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे और समझते हैं, और भी इसमें के सवाल हैं। जैसे मान लिया अब दिया हो तुम्हें, मान लिया हमें अब दिया हो कि 0.18, अब 8 पर बार दिया हो। अभी तक तो था दोनों संख्याओं पर बार, अब सिर्फ दे दिया कोई भी कितनी भी संख्याएं हो उसमें दे दिया 1 पे बार या 2 पे बार, जो भी दे दिया उतना दे दिया। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, ये अब कैसे करेंगे ये समझना है हमें। ठीक है, ये समझना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये माना, इसमें अब नहीं लिखना है, यहाँ तो सिर्फ ये देखना है कि एक बिंदु। ठीक है, इसमें जैसे हमने आगे वाला किया था 9 वो नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसमें एक नया टॉपिक अपनाना है। इसमें देखो जो संख्या दी हुई है, जो संख्या पूरी दे वो एक बार लिख लो। जैसे यहाँ दिया हुआ है 0.18 लिख लिया। अब उसके बाद माइनस, माइनस क्या करना है, माइनस करना क्या है, मतलब जो इससे आगे वाली संख्या, जैसे जिस पे बार न लगा हो वो इसमें से माइनस करनी है, वो इसमें से माइनस करनी है जिस पे बार लगा हो। ठीक है, जिस पे बार लगा हो वो इसमें से माइनस करनी है। तो एक यहाँ आ जाएगा, मतलब एक पे बार नहीं लगा है तो एक यहाँ जाएगा, बटे 9 और 0। ये देखो एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो एक बार तो आएगा 9। ठीक है, एक संख्या पे बार लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, एक बार आएगा 9, समझ में आया। अगर एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो एक बार 9 आएगा, अगर दो संख्या पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 आएगा। यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा एक 9 आएगा, और एक पे नहीं लगा हुआ तो उसकी जगह पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इतना समझना है। जैसे हम अभी इसी में एक और सवाल समझेंगे। ठीक है, इससे पहले आप समझें, उसके बाद एक और देख लेंगे। तो ये हो गया, अब इसे घटाएंगे तो 18 में से 1 गया 17, 17/90 यही आंसर हो जाएगा, ये कटेगा है नहीं। ऐसे ही देखो अगला समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यह है 0.1254। ठीक है, ये मान लिया हमने 1254। ठीक है, समझ गए, ये मान लिया। तो इस पे बार लगा हुआ है इन दो संख्याओं पर। ठीक है, 5 और 4 बार लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना है हमें, मतलब पहले पूरी संख्या लिखनी है, पूरी संख्या पहले लिखनी है। तो 1254 माइनस बार किस पे नहीं लगा है, तो दो संख्या पे नहीं लगा तो वो कितने हैं 12 है, 12 वो घटा देंगे बटे। अब देखो कितनी संख्या में बार लगा हुआ, दो संख्या में बार लगा हुआ है तो 2 बार तो 9 लिखा जाएगा। उसके बाद 2 पर नहीं लगा है तो उसकी बिंदी लिखी जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार 1 पे लगा हुआ था तो हमने 1 9 लिखा, 1 पे नहीं लगा तो 1 0 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो 2 पर बार लगा हुआ है और 2 पर नहीं लगा है तो बार लगा उसके 9 9 2 बार हो गए, और बार नहीं लगा उसके 0 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब 12 इसमें से घटा दो, तो 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, बटे ये 12 ही बचेंगे, और बटे 9900। ठीक है, 9900। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब इसे हम काटते हैं। देखो ये 3 से कट रहा है, हमें दिख रहा है 3 से कट रहा है, तो 3 से काटो। 3 चौक 12, 3 एकन 3, फिर 3 चौक 12, ये कट रहा है। 3 तुरक 9, 3 तुरक 9। ठीक है, ये कट गया। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 तुरक 9 कट रहा है 3 से। ठीक है, हम 3 से ही काट रहे हैं। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 0 0, और 3 से कट रहा है। देखो 3 एकन 3, ये 11 बचा, 3 तुरक 9, 2 बचे, और 3 8 है 24। ठीक है, 3 8 है 24। अब किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 4 से कटेगा, 4 3 12 नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 से काटो। 2 छिंग 12, 1 18, 2 9 18, और इसे 2 से काट दो। 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10 बराबर। तो इसका आंसर क्या आ गया 69, 69/550, मतलब 0.1254 पे बार लगा हुआ 5 4 पे बराबर। इसका अगर भिन्न रूप में बदलेंगे तो वो आएगा 69/540। ठीक है, समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,
जय श्री राम।